क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2027 की जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम लोग अपने कुछ वीडियोज़ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉन्सेप्ट देखें, फार्मूला देखें और क्वेश्चंस देखें। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 45 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं वो सीखेंगे। इसके दो तरीके हैं। इसका पहला एक तरीका तो आपने ये देखा होगा कि आपके सामने ऐसे लिखा रहता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। आपके सामने ऐसे लिखा रहता है, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू लिखी जाती है। और इसको निकालने का तरीका कुछ अलग होता है, वो हम दूसरे वीडियो में, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज मैं बताऊंगा कि अगर साइन 45 डिग्री या कॉस, जैसे टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये आखिर आता कहाँ से है, ये कैसे आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, वो हम आज सीखेंगे। तो आइए, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, चीज़ों को जल्दी जल्दी समझेंगे ताकि हम कम टाइम में अधिक चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ, ठीक है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, तो आपको चीज़ें कुछ माननी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें मैं मान लेता हूँ कि ये ए है, ये बी है और सी है। अब आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो मैंने मान लिया कि ये 90 डिग्री का है और मैंने खुद से ही मान लिया है कि ये एंगल 45 डिग्री का है, ठीक है, मान लिया। अब मैं इस चीज़ों को लिखता हूँ, कैसे हम ये चीज़ें लिखेंगे, देखो, लेट कर लेंगे कि लेट ट्रायंगल ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मान लिया कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसी चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, बस और कुछ नहीं है। एंड एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये दो चीजें मैंने मान लिया है। क्या मैंने बोला कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसमें मैंने ये मान लिया कि इसका 90 डिग्री का एंगल बी है और उसके सामने का जो एक एंगल है वो 45 डिग्री का है। अब आप बताइए कि किसी भी ट्रायंगल के, मतलब एक लाइन में आपको बोलता हूं, वो सुनिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 का होता है। तो अगर ये मैंने 90 मान लिया और ये 45 मान लिया, तो जाहिर सी बात है ये भी 45 का होगा ना। तो देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, देन क्लियरली CLEARLY, क्लियरली एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, तभी 40, 45, 90 और 90 180 होगा, ठीक है। अब एक बात जानिए, ये एंगल 45 डिग्री का है और इसके सामने की जो ये लेंथ है वो अगर 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी एंगल बिल्कुल इसके इक्वल 45 डिग्री का है, तो ये डेफिनेट है कि इसकी लेंथ भी जो है इसी लेंथ के बराबर 5 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब क्या, समझिए, अगर एंगल सेम है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी उसकी लेंथ और इसके सामने वाली जो ये लेंथ है उसकी लेंथ दोनों इक्वल होगी, पहला। दूसरा, अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है तो ये भी निश्चित है कि इसके सामने वाला जो एंगल है वो और इसके सामने वाला जो एंगल है वो दोनों इक्वल होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में जो है चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बताई गई होंगी। तो दोनों, अगर ये 45 डिग्री है तो अगर ये ए होगा तो ये 45 डिग्री है तो ये भी ए होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे कि चूंकि एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल है, तो अब देखिए इसमें कैसे लिखते हैं, सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि ए बी की जो लेंथ होगी वो इस बी सी की लेंथ के बराबर होगी। बी सी की लेंथ के बराबर होगी, सिंपल है। अब देखिए, अब इसके आगे क्या लिखेंगे, तो लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए यूनिट। अब चूंकि ए बी और बी सी दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं मान लेता हूं कि ए बी इज इक्वल टू ए यूनिट, तो बी सी इज इक्वल टू बी ए यूनिट।
यानी इसको लिखने का एक तरीका हो सकता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए यूनिट। अब ये यूनिट क्या है, यहाँ सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, मीटर भी लिख सकते हैं, तो उसी को यूनिट बोलते हैं। तो अब ये देखिए कि अगर मैंने इसको ए मान लिया और इसको भी ए मान लिया, ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखिए एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, फॉर्मूला है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या है, इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाइपोटेनियस हमको निकालना है, परपेंडिकुलर क्या है ए स्क्वायर, बेस क्या है ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर होगा। तो h इज इक्वल टू क्या होगा √2a, तो हमें क्या मिल गया √2a। अब हमारे पास केवल इतना मान लेने से परपेंडिकुलर a, बेस a और हाइपोटेनियस √2a निकल गया। अब आप देखिए कैसे सिंपली हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। देखिए साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है a बाई हाइपोटेनियस क्या है √2a, a से कैंसिल हो गया 1/√2। आपको पता चल गया कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 कैसे आती है, ऐसे आती है, इस तरीके से। ये कभी कभी एग्जाम में देता भी है, प्रूफ करने के लिए दे देगा। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस बाई हाइपोटेनियस, ए से कैंसिल 1/√2। टेन 45 डिग्री तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो a बाई ए इज इक्वल टू कट के 1। अब आप उठाइए अपनी बुक और चेक कीजिए इसको कि क्या साइन 45 कास 45 की वैल्यू 1/√2 होती है कि नहीं, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं, होती है। ये कहाँ से आया, इस तरीके से प्रूफ करके, ठीक है। अब जब हमने ये प्राप्त कर लिया तो इससे हम क्या प्राप्त कर लेंगे, देखिए टेन किसके उल्टा होता है, कॉट के, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब कॉट थीटा का आने का मतलब ये है कि कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री बराबर 1 45 डिग्री, 1/45 डिग्री, तो 1 अपान में 1 कट के क्या आएगा 1, तो कॉट 45 का मान 1 आ गया। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/1/√2, तो ये टर्न होकर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो √2। और एक और तरीका है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो बेस ए आ बाई परपेंडिकुलर, तो a बाई ए तो कट के 1 आ जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, यानी कि हाइपोटेनियस बाई बेस होता है, तो हाइपोटेनियस बाई बेस तो a से कट जाएगा तो √2 बचेगा। साइन 45 जो है, साइन किसका उल्टा होता है, उल्टा का मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब रेसिप्रोकल है। कोसेक 45 का मतलब होता है 1/sin 45, या आप डायरेक्ट मैं रख के दिखा देता हूँ, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस क्या है √2a/a, तो ये कट जाएगा तो इसका क्या आ जाएगा √2। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग इन चीज़ों को प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब इसी वीडियो में आप लोग आगे बने रहिए, मैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री भी बनाने सीखेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब हम लोग इस वीडियो में क्या सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। उसके लिए भी हमें एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा। आइए ले लेते हैं एक ट्राइंगल, कोई शेप ले लीजिए। ये देखिए मैंने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लिया है, जिसका मान लेते हैं कि ये जो है ये A है, ये B है और ये C है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारे एंगल सेम होते हैं कि नहीं, सेम होते हैं, ठीक है।
तो हम पहले इसको निकालने से पहले क्या हमें मानना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। देखिए लिखेंगे, कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर एन इक्विलैटरल, है ना, क्या होता है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है ए बी सी, ये मैंने मान लिया, ठीक है। विथ, क्या विथ भाई, ईच साइड इक्वल टू 2a। अब मैंने मान लिया कि इसमें सारे जो साइड्स हैं उसके लेंथ जो है 2a है, ठीक है। मतलब ये जो लेंथ है ये 2a यूनिट का है, ये भी लेंथ 2a यूनिट का है, और ये भी लेंथ 2a यूनिट का है। इतनी चीज़ें कि हम मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या देखिए, आप देखिए कि कैसे 30 डिग्री का मान अपने आप निकल जाएगा, कैसे 60 डिग्री का मान अपने आप निकल जाएगा। ये मान लिए, ये एग्जाम में भी आता है कई बार। अब देखिए, फ्रॉम ए से, यहाँ से ये वाला ए ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। अब मान लेते हैं कि कोई एक लाइन जो है हम इस पे ड्रॉ कर देते हैं। कहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधी लाइन कहाँ है भाई, मान लीजिए यहाँ से जो है, यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस पे, ठीक है। AD यहाँ पे, अब इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे D। क्या नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं D, इसको हम नाम दे रहे हैं D, ठीक है। एक AD हमने परपेंडिकुलर बना दिया BC पे। तो जब भी परपेंडिकुलर कोई चीज किसी ट्रायंगल में इसके इस पॉइंट से गिरती है तो इसे बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि इस लेंथ को 2 बराबर भागों में बांट देती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो यहां से लेकर यहां तक अगर 2 है तो इसका सीधा मतलब है कि यहां वाला जो यहां से यहां तक लेंथ होगा ये A हो जाएगा, और ये जो बचा है वो भी A हो जाएगा। समझ में आ गया। अब जब ये आ गया तो आप देखिए आपके पास क्या क्या है, ये एक ट्रायंगल बन गया। ये देखिए ये वाला एक ट्रायंगल ये दिख रहा है। अब इसको लेके चलते हैं। हमारे पास बेस है, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे रेशियोज के 30 डिग्री और 60 डिग्री के वैल्यू निकलते हैं। आइए, अब इतना हमने माना, उसके बाद क्या है, देन क्लियरली BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू A। मैंने वही चीज लिख दिया है, केवल BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू A। क्यों, क्योंकि ये 2A था। ये हो गया। ऑल्सो एंगल ADB इज 90 डिग्री। अब ये जो है चूंकि परपेंडिकुलर गिर रहा है इसके ऊपर, तो इधर भी 90 डिग्री बनाएगा और इधर भी 90 डिग्री बनाएगा। आप देख लीजिए, यहाँ ये 90 है, इधर भी 90 है। अब एक बात बताइए, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होगा, 60 60 60। क्यों, क्योंकि साइड जो है सारे सेम हैं। तो जब साइड की लेंथ सेम होती है तो उनके सामने बनने वाले जो अपोजिट साइड एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर ये लेंथ सेम है और यहाँ 60 डिग्री का कोण एंगल बन रहा है, तो ये लेंथ के सामने भी 60 का पॉइंट बनेगा, क्योंकि इन दोनों की लेंथ बराबर है। अब इसकी भी लेंथ इन दोनों के बराबर है, तो यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब समझिए, तो यहाँ पे कितना था, 60 डिग्री पहले से था ना, मतलब ये राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो ये 60 था, ये कितना था, 60 था, और ये टोटल कितना था, 60 था। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये एंगल कितने डिग्री का बन गया, ये एंगल बन गया हाफ हो गया, 30 डिग्री का। समझते चलिए आप, इजी है एकदम बिल्कुल। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल BAD इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल BAD यहाँ जो आके एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का होगा। समझ गए हम लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए, अब पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूला है
कि h का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h स्क्वायर कितना है 2a का स्क्वायर, p कितना है निकालना है, b कितना है a है, तो 4a स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3a, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, अरे हटाओ, इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू आ गई √3a। ये परपेंडिकुलर क्या हो गया √3a, हाइपोटेनियस क्या हो गया, और ये इतना हो गया। अब हम सब चीज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए t माने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने डिग्री 60 डिग्री, चलिए sin 60 cos 60 tan 60। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक 60 सेक 60 और कॉट 60। अब समझिए 60 डिग्री। अब मैं यहां बता रहा हूं आपको कि जब भी आप किसी चीज की वैल्यू निकाल रहे हैं किसी ट्रायंगल में एंगल के बेस पे, तो ये आप देखेंगे कि भाई हमने इसमें रेफरेंस एंगल क्या रखा है 60 डिग्री। तो जब आपका रेफरेंस एंगल 60 डिग्री है तो इसके सामने की जो लेंथ होगी उसको परपेंडिकुलर मानेंगे। और अगर यही मैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकाल रहा होता है कि मतलब साइन 30 डिग्री, तो इसके लिए ये रेफरेंस एंगल हो गया, तो इसके सामने का जो लेंथ ये है, ये इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको जानना होगा। जब ये रेफरेंस एंगल मानेंगे तो ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अभी परपेंडिकुलर क्या है 60 को हमने माना है रेफरेंस एंगल, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है √3a बाई हाइपोटेनियस क्या है 2a। a से a कट गया, वैल्यू क्या प्राप्त हो गई √3/2। अब आप बुक में चेक कर लीजिए, साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब कोसेक 60 का मान क्या होगा, तो देखिए कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/60 डिग्री, तो 1/√3/2। अब ये पलट के क्या हो जाएगा, केवल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। दिख रहा है ना, देखिए। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा cos 60 ये रेफरेंस एंगल है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए cos 60 बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस अपन हाइपोटेनियस 2a, a से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2। तो सेक इक्वल टू क्या होगा, ठीक इसका उल्टा। अब ये सब नौटंकी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1/cos। तो cos की वैल्यू क्या है 1/2, तो पलट के ऊपर चली जाएगी 2 आ जाएगा। tan इक्वल टू, तो tan थे परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। देखिए भाई ये लर्न होना चाहिए। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई, तो परपेंडिकुलर क्या है √3a। अब बाई बेस, तो बेस कितना है a, तो a से a कट गया तो कितना आ गया √3। कॉट क्या होगा, tan का ठीक रेसिप्रोकल होता है, तो इसको लिख दीजिए 1/√3। तो ये निकल गया। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 60 का तो आपने निकाल दिया, कैसे निकाला, जब रेफरेंस एंगल 60 था तो ये परपेंडिकुलर ये बेस था। लेकिन अब मैं आपको इसको मैं मिटा दूं, मैं इसको मैं मिटा दे रहा हूं, तभी मैं उसको बता पाऊंगा। या फिर ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर भी खींचेंगे तो नहीं हो पाएगा। इधर देखें, हाँ इधर ऐसे देखते हैं। अब देखिए, अब हमको निकालना है साइन 30 cos 30 और tan 30, ठीक है ना। अब रेफरेंस एंगल क्या हो गया 30 डिग्री, तो ये जो है परपेंडिकुलर हो गया। तो P इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कहीं पे दूसरे कलर से मैं लिख दे रहा हूँ। अब हमारा यहाँ जो है P इक्वल टू A हो जाएगा।
और बेस इज इक्वल टू क्या होगा, √3a। ये ध्यान रखिएगा, कब, जब रेफरेंस एंगल 30 डिग्री हो। तो अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, a बाई हाइपोटेनियस क्या है, तो ये तो नहीं बदलेगा, 2a से कैंसिल, आंसर आ गया 1/2। अब आप देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता ही है। नंबर 2 कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस, अब देखिए यहां मैं बेस ले रहा हूं बार बार, ये देखिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस √3a बाई हाइपोटेनियस 2a, a से कैंसिल, √3/2। आप चेक कीजिए इतना होता है। टाइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, फॉर्मूला होता है ना, टाइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, सॉरी p बाई बी, हाँ परपेंडिकुलर बाई बेस। तो p कितना है इसमें, a है, और बेस कितना हो गया, √3a है, तो 1/√3a। अब ये निकल गया वैल्यू, तो आप सेक, कोसेक और कॉट का भी निकाल लेंगे 30 डिग्री का। तो इस तरीके से भाई हम किसी भी चीज़ को जब कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हम जाकर के बोर्ड एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, आप अगर मेरे द्वारा ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं, आपको मेरा तरीका सही लग रहा है और मुझे इस तरीके इन चीज़ों को बताने, और अगर मुझे ऐसा और अगर आपको लगता है कि ये जो चीज़ें मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ वो आपके दिमाग में जा रही हैं, वो समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अब हम लोग जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2027 का जो होने वाला है मार्च फरवरी में, वहाँ तक आज से ही लगातार वीडियोज़ हम लोग इस पे लाते रहेंगे। कॉन्सेप्चुअल भी होगा, फॉर्मूला भी होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ PYQs, हम इन चीज़ों को देखते रहेंगे। चलिए इसको मैं एक क्लोज करके छोटा कर दे रहा हूँ, आप जो है ताकि इसको एक साथ देख सकते हैं। देखिए आपको अब ये बोर्ड पे टोटल दिखता होगा, ठीक रहा, इतना। आप इस तरीके से चीज़ों को, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।